हेलो बच्चों, आप सभी को नमस्ते। आज का हमारा टॉपिक क्या है कि लेबोरेटरी के अंदर हम सॉल्यूशन कैसे बनाते हैं। लेबोरेटरी के अंदर सॉल्यूशन हम कैसे बनाते हैं कि यदि हमें बोल दिया जाए कि आपको ये सॉल्यूशन बनाना है और इस अमाउंट का बनाना है, इसकी मोलैरिटी इतनी होनी चाहिए, तो वो सॉल्यूशन हम कैसे बनाते हैं। वो सॉल्यूशन बनाने से पहले हमें क्या पता होना चाहिए, उसका मोलिकुलर मास क्या है। जिस भी कंपाउंड का आपने क्या बनाना है, सॉल्यूशन बनाना है, जिस भी अमाउंट में, उसका वो m/20 m/10 उसका है, n/10 उसका है, वो कितना भी उसका किसी अमाउंट में पूछा जाता है, तो जिस भी टर्म में पूछेगा उसको हम कैसे डिफाइन करेंगे और कैसे वो सॉल्यूशन बनाएंगे। सबसे पहले तो आपने जैसे लैब के अंदर किसी भी कंपाउंड का आपने सॉल्यूशन बनाना जिस अमाउंट में, उसका फार्मूला पता होना चाहिए, मोलिकुलर फार्मूला क्या है उसका, और तब वो आपने कितनी अमाउंट में बनाना है और उसकी स्ट्रेंथ कितनी होनी चाहिए, उसकी मोलैरिटी नॉर्मैलिटी कितनी होनी चाहिए। अब जैसे लेबोरेटरी के अंदर हमारा काफ़ी पर्पज, बहुत सारे पर्पज के लिए ऑक्सैलिक एसिड का यूज़ करते हैं, किसी भी अननोन सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन निकालने के लिए यूज़ करते हैं, तो आज हम इसका सॉल्यूशन बनाएंगे। और लैब के अंदर क्या होता है, इसका हम यूज़ करते हैं m/10 m/20 की टर्म में, टाइट्रेशन की टर्म में, या फिर अन्य पर्पज के लिए यूज़ करते हैं इसका। तो हम कैसे बनाते हैं m/20 सॉल्यूशन, वो सीखेंगे। सबसे पहले m/20 सॉल्यूशन बनाने के लिए आपने मोलैरिटी का फार्मूला यूज करना पड़ेगा। मोलैरिटी क्या होती है ये पता होनी चाहिए सबसे पहले। अब जो आपकी मोलैरिटी होती है वो क्या हुआ है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर, ये किसका फार्मूला है, मोलैरिटी का। अब आपने सॉल्यूशन बनाना है m/20, कितनी अमाउंट में, 500 ml अमाउंट में। तो कितनी अमाउंट ले इस कंपाउंड की ताकि हमारा सॉल्यूशन 500 ml में बन जाए, और उसकी स्ट्रेंथ कितनी होनी चाहिए, m/20। m/20 का मीनिंग क्या है, मोलैरिटी का 20वां हिस्सा, ये m, इसका 20वां हिस्सा 1/20 इतना। नंबर ऑफ मोल्स कैसे निकालते हैं, गिवन मास अपॉन में मोलर मास, और ये आपकी वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। अब आपने m/20 चाहिए, कोई भी सॉल्यूशन बनाना है, अभी आपने m/20 बनाना है, ऑक्सैलिक एसिड बनाना है, तो इसकी अमाउंट 500 ml में बनाना है। ये 500 ml की वेन फ्लास्क है, इसमें बनाना, और इसकी अमाउंट कितनी होनी चाहिए, 500 ml। और कितनी अमाउंट ले इसकी ताकि आपका m/20 का सॉल्यूशन बन जाए 500 ml। अब उसकी कैलकुलेशन करेंगे, यहाँ से जितनी कैलकुलेशन आएगी, जितनी वैल्यू आएगी, इसको हम मेजर कर लेंगे इलेक्ट्रॉनिक बैलेंस में। इसके साथ मेजर करके उसके बाद वाटर में डिसॉल्व करके यहाँ तक हमारा कर देंगे, ये बन जाएगा आपका m/20। सबसे पहले हमने कैलकुलेशन करनी है इसकी, क्या है 1/20 गिवन मास आपने पता नहीं है, मोलर मास कितना है इसका। अब जो आपको ऑक्सैलिक एसिड है इसका फार्मूला होता है COOH2, इसका मोलर मास निकालोगे 126 आएगा, 126 ग्राम। इसका मोलर मास कितना है, 126। कितने वॉल्यूम में बनाओगे, 500 ml। अब यह चीज आपकी ml में देखिए, लेकिन फार्मूला में तो लीटर में है, तो लीटर में चेंज करोगे, लीटर को क्या करोगे 1000 से डिवाइड, ये 1000 ऊपर चले जाएगा, इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, और ये 26 नीचे आ जाएगा आपका 1/20। इधर क्या आएगा, xy, यहाँ पे 2x है, इसको काटोगे आप, उसके नीचे 126 क्रॉस मल्टीप्लाई 40x = 126, x की वैल्यू निकालोगे, सिंपलीफाई करोगे 3.15 ग्राम। अब जो इसकी वैल्यू आई है वो क्या है कि इसकी अमाउंट लोगे आप 3.15 ग्राम, और उसको आप डिजोल्व करोगे 500 ml ऑफ वाटर में। डिजोल्व करने के बाद यहाँ पे हमारे फिर क्या, यहाँ तक हमारे कर दोगे, जो सॉल्यूशन बनेगा आपका m/20 सॉल्यूशन बनेगा ऑक्सैलिक एसिड का 500 ml के अंदर। अब देखो अगले स्टेप कैसे करते हैं, हम कैसे बनाते हैं। सबसे पहले हमारे पास क्या है, इलेक्ट्रॉनिक बैलेंस है, जिसमें हम सॉल्यूशन को वेइंग करेंगे।
अभी मैंने 0 पे टायर कर दिया, अभी 0 पे है, ये आपकी वाच ग्लास। अब इसमें इसको ऊपर रखेंगे। अब हमने सॉल्यूशन में कंपाउंड का जो वेट है वो मेजर करना है 3.15 ग्राम। अब जो स्पैचुला है आपका, उससे हम क्या करेंगे, इस कंपाउंड को बाहर निकाल लेंगे और वेट करेंगे 3.15। अब ये मैंने मेजर कर लिया वॉच ग्लास के अंदर 3.15 ग्राम ऑक्सैलिक एसिड। अब मैं क्या करूंगा, अगर आप डायरेक्ट इसके अंदर डालोगे ऑक्सैलिक एसिड को, उसके बाद ग्लास रोड से डिजोल्व करोगे तो अच्छे से डिजोल्व नहीं हो पाएगा। तो सबसे पहले क्या करते हैं, वाटर लेके इसके अंदर डिजोल्व कर लेते हैं। अब इसके अंदर डालेंगे ऑक्सैलिक एसिड। अब देखो जो ये ऑक्सैलिक एसिड की क्वांटिटी है ये अब भी अनडिजोल्व है, तो डिजोल्व करने के लिए हम एक रोड यूज करते हैं जिसका नाम है ग्लास रोड। जब कोई भी क्वांटिटी है किसी भी कंपाउंड की डिजोल्व नहीं होती है, जब सॉल्यूशन बनाते हो तो उसको डिजोल्व करने के लिए ग्लास रोड भी यूज करते हैं। अभी आपका डिजोल्व हो चुका है ये इसके अंदर। अब क्या करेंगे, पहले इसके अंदर वाटर की कुछ अमाउंट लेते हैं। इससे ज्यादा टाइम लग जाता है तो इसको हम यहाँ से खोल के अब डालेंगे जो आपने ऑक्सैलिक एसिड को डिसॉल्व किया है इसके अंदर, इसको डाल दो इसके अंदर। अब आपने ये मार्क यहाँ तक करना चाहिए, मार्क दिखाई देने लगे। यहाँ तक मार्क करने के बाद ऊपर लगा देगा इसको कोर्क, इसको बोलते हैं कोर्क। हम अपनी भाषा में इसको ढक्कन बोलते हैं। तो यहाँ कोर्क लगा दोगे, ये आपका M/20 बन जाएगा। हालांकि अभी तक ये सॉल्यूशन फिल नहीं हुआ है, आपका वाटर अप टू 500 ml है। अब इसको फिल करोगे आप। अब देखो जहां तक ये मार्किंग कर रखी है यहाँ तक आपने फिल करना है, क्योंकि अगर इससे ज्यादा फिल करोगे तो आपकी जो सॉल्यूशन बनाया है उसके अंदर चेंजिंग आ जाएगा और कंसंट्रेशन चेंज हो जाएगी। आशा करते हैं कि आप सीख गए भाई कैसे आपने कोई भी लेबोरेटरी के अंदर सॉल्यूशन बनाना है, कितनी भी वॉल्यूम में आपने M/20 कितनी भी वॉल्यूम लेनी है, कितनी अमाउंट लेनी है, इसकी स्ट्रेंथ कितनी रखनी है, तो आप आसानी से बना दोगे। कोई भी सॉल्यूशन हो आपका, उसका मॉलिक्यूलर मास कितना है, कितनी वॉल्यूम में बनाना है, कितनी स्ट्रेंथ होनी चाहिए उसकी सॉल्यूशन बनाने के लिए, ठीक है, और क्या क्या अपरेटस की आपने रिक्वायरमेंट है, कैसे यूज करने हैं। आशा करते हैं कि वीडियो समझ आ गई होगी आपका ये एक्सपेरिमेंट